आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं ये चाकू, गाजर, आलू इन सब के साथ क्या कर रही हूँ? क्या आपको कुकिंग सिखाने वाली हूँ? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको कुकिंग बिल्कुल नहीं सिखाने वाली। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुकिंग से पहले जो हम प्रिपरेशन करते हैं, ये सब सब्जियां काटते हैं, उसको क्या कहते हैं। अलग अलग तरीके से हम सब्जियां काटते हैं ना, तो उस स्टाइल को क्या कहा जाता है, ये आज हम इंग्लिश में सीखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो आपको सब्जियां कितने तरह की काटी जा सकती हैं, उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स पता चल जाएं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। तो आज के वीडियो में हम सीख रहे हैं कटिंग से रिलेटेड कुकिंग वोकैबुलरी, कुकिंग वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड है पील, PEEL, पील। इसका मतलब होता है किसी भी सब्जी को छीलना। जैसे आलू को हम छीलते हैं पीलर की हेल्प से, उसका छिलका निकालते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है पील। नेक्स्ट वर्ड है कोर, CORE, कोर। नॉर्मली कोर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का सेंट्रल पार्ट, बीच का पार्ट। इस वर्ड का यूज कुकिंग बुक्स में देखते हैं या कुकिंग के जो शोज होते हैं उसमें सुनते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जो किसी भी फ्रूट है या किसी भी सब्जी है, उसके बीच का जो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, उसको निकालना, उसे कहा जाता है कोर। और इसके लिए कुकिंग में स्पेशल नाइफ्स आते हैं। स्लाइस, स्लाइस में क्या करते हैं? खाने की चीजों को लंबे, पतले और चपटे टुकड़ों में काटते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम स्लाइस। फिर है चॉप। बहुत बार आपने ये वर्ड यूज किया होगा कि अनियंस को चॉप कर दो, टमाटोज को चॉप कर दो। तो इसमें क्या करते हैं इस प्रोसेस में जो सब्जियां हैं उनको हम स्लाइस में तो काटते हैं, पर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं चॉप करना। इसी की तरह एक और प्रोसेस है मिन्स, MINCE, मिन्स। अब मिन्स में क्या करते हैं? मिन्स में जो चीजें होती है, खाने की चीजें, उसको बहुत ही बारीक काट देते हैं, या आप बोले कि पेस्टल जो होता है, टूल एक होता है, उसकी हेल्प से उसको कूट देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं मिन्स। नॉर्मली ये गार्लिक या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मीट होते हैं, उनको काटने में या उनके प्रोसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट कटिंग प्रोसेस है डाइस, DICE, डाइस। इस प्रोसेस में सब्जियों को छोटे मगर क्यूब शेप में काटा जाता है। नॉर्मली आप देखते हैं ना, चीज वगैरह, उनको हम क्यूब शेप में काट के रखते हैं, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डाइस। और इसी तरह से जब सब्जियों को हम पतली लंबी स्ट्रिप्स में काटते हैं, तो उसे कहा जाता है जूलियन। रिमेंबर, जूलियन में क्या करते हैं? पतली पतली लंबी स्ट्रिप्स में काटते हैं, क्लियर? और स्लाइस में क्या करते हैं? चपटे चौड़े आकार में काटते हैं। जूलियन नॉर्मली किस तरह की सब्जियों में यूज करते हैं, काटने में यूज करते हैं? आपने देखा होगा जब आप बाहर से सब्जियां मंगवाते हैं तो उसके ऊपर जिंजर पतले पतले लंबे लंबे कटे हुए डले होते हैं। उस तरह के काटने के प्रोसेस को कहा जाता है जूलियन। अब आपको ये क्लियर हो गया कि जूलियन किस तरह की कटिंग प्रोसेस होती है। प्रोनवॉस, इसके स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा और प्रोनाउंसिएशन पर भी। प्रोनवॉस, इसमें क्या करते हैं? पहले वेजीज को जूलियन के शेप में काटते हैं, लंबे लंबे पतले पतले स्ट्रिप्स में, और फिर उसको क्यूब्स में काटते हैं ताकि वो ऑलमोस्ट 1/8 इंचेस के क्यूब में हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोनवॉस। और ये स्पेशली जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे बीटरूट
या टर्निप, इन सबको काटने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रेट। अब ये तो सबको ही पता है, गाजर का हलवा आप सबने ही बनाया होगा। उसमें हम गाजर को ग्रेट करते हैं, ग्रेटर की हेल्प से, कद्दूकस के हेल्प से ग्रेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रेट। क्लियर? इसमें जो कैरेट्स हैं या रेडिश है, मूली है, इन सब के पतले पतले लंबे लंबे स्ट्रिप्स निकलते हैं। आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आज आपने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप अपनी कुकिंग प्रोसेस में कौन सी कटिंग स्टाइल का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।